हर बार जब नौकरानी बागीचे की सफाई करती, वह चुपके से एक अजीब सा पाउडर बिखेर देती। पाउडर की गंध सीधा एक विशाल नर अजगर को उसकी ओर खींच लाती और जैसे ही मालिक वहाँ से गुजरता, अचानक जमीन पर रेंगते अजगर को देखकर उसकी सांसें थम जाती। वह दहशत में पीछे हटता, मगर नौकरानी बिल्कुल बेफिक्र हाथों से अजगर को थाम लेती। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं बचपन से गरीब थी, लोग सांप पकड़कर खाते थे, मैं भी अक्सर पकड़ा करती थी। सहायक ने घृणा से चिल्लाया, जल्दी इसे बाहर फेंको। लेकिन नौकरानी के होठों पर अजीब मुस्कान उभरी, इससे तो मैं सूप बनाऊंगी, बेहतरीन सूप, मैं अक्सर अपने आदमी के लिए बनाती थी, एकदम ताकतवर सूप। मालिक की आंखों में चमक आ गई, सेहत और ताकत उसका जुनून था। उसी वक्त आदेश दिया, आज रात मेरे लिए सांप का सूप बनाओ। यही तो वह चाहती थी, महीनों से इसी मौके की तलाश थी। और उस रात हाथ में सूप का प्याला लिए वह मालिक के निजी कमरे तक पहुंची, मगर उसका असली मकसद कुछ और था। 5 साल पहले उसके जुड़वा बेटों का अपहरण हुआ था। वह और कई माता पिता सालों से सुराग ढूंढ रहे थे और हर निशान जाकर टिकता था उसी दयालु मालिक पर, जो दुनिया को अपने एहसान का झूठा चेहरा दिखाता था। इसीलिए वह नौकरानी बनकर हवेली में दाखिल हुई थी। लेकिन पहले ही दिन सख्त हिदायत मिली, मालिक के कमरे के पास मत जाना, और ऊपर की मंजिल वहाँ तो बिल्कुल नहीं। ये चेतावनी उसके दिल में शक और गहरा कर गई, खासकर दूसरी मंजिल के उस आखिरी कमरे पर जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। एक दिन मौका पाकर वह सीढ़ियां चढ़ने लगी। अचानक प्रबंधक सामने आ गया। उसने सफाई का बहाना बनाया, पहली गलती थी पर निकाला नहीं गया, बल्कि उसे बगीचे में कीड़े पकड़ने की सजा मिली। लेकिन यही तो उसका खेल था। फिर से पाउडर बिखेरा, अजगर बुलाया और मालिक को प्रभावित किया। सांप का सूप बस एक बहाना था। उस रात वह सूप लेकर कमरे में दाखिल हुई। अंदर की शीशियां और अजीब दवाइयां देखकर उसका दिल कांप गया। तभी मालिक की ठंडी आवाज गूंजी, लोग दोगले हैं, एक तरफ संतान की कामना करते हैं, दूसरी तरफ उससे भागते हैं, और असली सच्चाई यही है, संतान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे यकीन हो चुका था, उसके बच्चे इसी हवेली में कहीं कैद हैं। अगली सुबह उसकी सांसें थम गई। उसने मालिक के गोद लिए बड़े बेटे को देखा, वही चेहरा, वही जन्म चिन्ह, बिल्कुल उसके गुमशुदा बेटे जैसा। और जब उसने सुना कि उस बच्चे में भी मालिक जैसी दुर्लभ रक्त की पहचान है, तो शक यकीन में बदल गया। लेकिन 5 साल का बच्चा अतीत को क्या याद रखता। वह कपड़े बदलने के बहाने पास गई, धीरे से पूछा, बेटा तुम कभी पंचगांव गए हो? बच्चे ने तिरछी नजर से देखा, आवाज धीमी पर ठंडी थी, अगर यहाँ रहना है तो जिज्ञासु मत बनो, मालिक से ज्यादा करीब मत होना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बेरुखी नौकरानी के दिल को तोड़ गई, लेकिन मन में और भी बड़ी बेचैनी उठी, अगर यह बेटा यहाँ है तो दूसरा कहाँ है? और उसी रात जब वह फिर से सूप लेकर मालिक के कमरे की ओर बढ़ी, दरवाजे पर जो दृश्य उसकी आंखों में समाया, उसकी रूह कांप उठी, जिससे वह डर कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।